नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। करजा थाना क्षेत्र के मरवन पीएचसी के समीप बाइक सवार 6 अपराधियों ने बैंक सीएसपी संचालक और गैस एजेंसी कर्मी से लूटे 3 लाख रुपए। अय्यापुर थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर गली में एक अपराधी ने पुलिस कर्मी को लूटने की कोशिश की। पुलिस ने किया गिरफ्तार। और औराई थाना क्षेत्र के भरतुआ बागमती नदी किनारे पुलिस ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब किया बरामद। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के मरवन पीएचसी के समीप बाइक सवार 6 अपराधियों ने बैंक टू बैंक सीएसपी संचालक और गैस एजेंसी कर्मी से लूट लिए 3 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने एक साथ 2 बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 3 लाख रुपए हथियार के बल पर लूट लिया। स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। मामला जिले के करजा थाना क्षेत्र के मरवन पीएचसी के समीप 2 बाइक सवार आधा दर्जन अपराधी सरेआम हथियार से लैस होकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचते हैं। सीएसपी कर्मी को हथियार के बल पर बंधक बनाकर 2,65,000 लूट लेते हैं। इस दौरान एक राउंड गोली भी फायरिंग की गई। एक व्यक्ति को गोली भी लग गई है। इस लूट में भागने के दौरान सीएसपी के समीप ही गैस एजेंसी के डिलीवरी वैन से भी 50,000 की लूट कर लेते हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी घटना को लेकर पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईयू टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। घटना की जानकारी देते हुए सीएसपी कर्मी ने बताया कि 2 बाइक से 6 अपराधी हथियार के साथ सीएसपी में घुस गए। कैश काउंटर से पैसे देने को कह रहे थे। पैसा नहीं देने पर हथियार निकालकर डराने लगे। इस दौरान गोली भी फायरिंग किया, जिसमें एक ग्राहक को गोली भी लग गई है, जिसका इलाज पीएचसी में चल रहा है। बगल के गैस एजेंसी का पैसा भी जमा होने आया था। सभी पैसा लेकर भाग गया। यहाँ पे 6 आदमी से आए थे और वहाँ पर जाके वहाँ से पैसा ड्रॉर खोल के वहाँ से लिए थे। मतलब 2,65,000 कैश था, आसपास था। 1,40,000 गैस से मिला था जमा करने के लिए, गैस एजेंसी से। पूरा कैश था 2,65,000। कितने की संख्या में अपराधी थे? 6 लोग अंदर। उनके पास क्या क्या हथियार में थे? बंदूक थे, सभी लोगों के पास? बंदूक और पिस्तौल और बैग था सभी के पास। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रूमा कुमारी। लूट के दौरान कुछ कह भी रहे थे? बोल रहे थे चुपचाप पैसा निकाल के दो, नहीं चुपचाप रहो नहीं तो मार देंगे। गोली मार दी? हाँ। गोली भी फायरिंग किए? फायरिंग किए 2। कितना गोली फायरिंग? 2। किसी को गोली भी लगाई? लोग यहाँ पे पैसा निकासी कर रहे थे। वो लोग आया 5 लोगों की संख्या में, अंदर घुसा और गाड़ी गलौज करने लगा। डायरेक्ट अंदर घुस के बैग जो भी कैश था 2,61,000 के आसपास था, टोटल लेके चला गया। 2 मोबाइल भी लेके आया और गाली भी दिया और मारा भी। हथियार भी सटाया था? हाँ, हथियार भी सटा दिया था, हाथ पे भी सटा दिया था, मार दिया था हाथ पे। जी, बोला था हिलोने पे गोली मार दी। हाँ, उसके बाद बाहर में गया तो फायरिंग नहीं किया था। लगभग 12:46 पर 2 बाइक पर 3 अपराधी तत्व के लोग सीएसपी के सामने आए और आकर डायरेक्ट सीएसपी में घुस गए। उससे पहले हमारा जो उस समय तक का जो बिक्री शुगर से जो हुआ था, हम सीएसपी में जमा कर देते हैं। सीएसपी उस पैसे को जमा करती है और उस सीएसपी में जाकर नोक-झोंक जो होने लगा, तब तो हम लोग कुछ कस्टमर भी थे यहाँ, हम लोग उधर ही किए तो सब पिस्टल तान कर हम लोगों को कायदा जिसमें चलाया, जिसमें एक कस्टमर को हाथ में गोली लग गई, जिससे हम लोग पीएचसी भेज दिए। ये घटना को हम लोग समझ ही रहे थे, तब तक मेरी एक डिलीवरी वैन जो चैनपुर में
डिलीवरी दे रही थी, जिस पर 44 गैस थे, जिसमें हाँ, ये आज करजा थाना जो कि सरैया अनुमंडल में पड़ता है, उसमें दो घटना घटी है, जिसमें पहले घटना में एक सीएसपी संचालक जो कि मरवन में पड़ता है सीएसपी, वहाँ पे 2 बाइक से 6 अपराधकर्मी, अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा लगभग 1,40,000 रुपये जो अभी बताया जा रहा है उसको लूट लिया गया। और लूटने के दौरान उनके द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें कि एक अन्य आदमी को चोट भी लगी है, मतलब गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है, जो इलाजरत है। वहाँ के बाद यही लोग, संभवतः यही लोग जो 6 अज्ञात लोग थे, उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ के एक इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ी जा रही थी, उसे रोककर उसे भी हथियार के दम पर लगभग 27,000 रुपये की लूट उससे भी की गई है। इस प्रकार 2 घटना एक जगह पर हुई है, जिसमें कि संभवतः 2 ही बाइक से जो 6 सवार लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। अभी तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोकल CCTV वगैरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो CSP संचालक है उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करवाने का, जो हमारे पास पुराने क्रिमिनल का फ़ोटो है, अलग अलग फ़ोटो है और आपराधिक इतिहास है, उसके थ्रू अगर वो कुछ पहचान पाए तो उस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अब हम लोग उस एरिया में अपनी गश्ती को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कुछ पता चले, अगर इस तरह का कुछ घटना में कोई मिलेगा तो जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। अय्यापुर थाना क्षेत्र के महावीर मंदिर गली में एक अपराधी ने पुलिस कर्मी से लूटने की कोशिश की। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अय्यापुर थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मी से पिस्टल के बल पर लूट का प्रयास करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के श्री राम नगर वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। बता दें कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के महावीर नगर के समीप पुलिसकर्मी अनिल कुमार अपना कार्य संपन्न कर देर रात घर जा रहे थे। इस दौरान पुलिसकर्मी से लूटपाट का प्रयास किया गया। जब उसका विरोध किया गया तो व्यक्ति पिस्टल निकालकर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने किसी तरह उससे पिस्टल छीन लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा अनिल कुमार से लूटपाट करने की कोशिश की गई। व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और एक मिस फायर कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। युवक का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कल रात में अय्यापुर थाने के महावीर नगर स्थित एक गली में अय्यापुर थाने में एक CCTV में कर्मी है जिनका नाम सिपाही अनिल कुमार है। ये अपना कार्य करने के बाद में अपने डेरा पे जा रहे थे। उसी क्रम में उसी गली में एक व्यक्ति जो देखने में लग रहा था कि पिया नशे में है और उसके द्वारा इनसे लूटपाट करने की कोशिश की गई। उसी क्रम में जब इन्होंने विरोध किया तो उसके द्वारा हथियार दिखाया गया, और हथियार दिखाने के साथ साथ जब इनके द्वारा और विरोध किया गया उसका, तो उसके द्वारा कॉक करके और इनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे सिपाही के द्वारा काफ़ी बहादुरी और साहस का परिचय दिया गया और उनके द्वारा लगातार उसकी कुशलता के साथ में उसके पिस्टल को छीन लेते हुए और उसको ज़मीन पर पटक दिया। और उसके बाद में उसको इनके द्वारा थाने पे सूचना दिया गया, तो तुरंत से थाने की टीम गई और उसको हिरासत में लिया। सर, पहले से आपराधिक इतिहास भी इसका पहले से आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग अभी लोकल इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कहीं ना कहीं ये ज़मीन के धंधे में लगा हुआ है और कुछ ना कुछ इसकी गलत संगत है और गलत एक्टिविटी आ गई है, जो हम लोगों को इसके फ़ोन से भी ये चीज़ सामने आई है। और एक बार ये अभी इलाजरत है और एक बार जैसे ही ठीक हो जाएगा तो हम लोग इससे कई सारी चीज़ें हैं जिस पे पूछताछ करनी है, कई सारे बिंदुओं पे, तो फिर हम इससे पूछताछ करेंगे। सर, फायरिंग भी किया था? फायरिंग करने का कोशिश किया था, मिस फायर हो गया था। तो ये मारने का कोशिश किया था, तो वो दिख भी रहा है, जो हम लोगों के पास एक राउंड मिला है वो मिस फायर उसमें। क्या क्या जब्त किया गया है सर इसके पास से? इसके पास हम लोगों ने एक पिस्टल मिली है जो बहुत ही रिफाइंड पिस्टल है, तो वो एक बार इसका हम लोग पता करेंगे कि कैसे इसके पास में आई। और 5 राउंड्स मिले हैं जिनमें से एक मिस फायर्ड राउंड है और 2 इसके पास से मैगजीन मिली है और एक हमको फ़ोन मिला है। घटना के पीछे मोटिव क्या लग रहा है? लूटपाट करने का। लूटपाट कोई जो पकड़ा गया है उसका कहाँ का रहने वाला है? वो रहने वाला है अय्यापुर का ही है, अय्यापुर में वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है।
जिले के नए डीएम सुब्रत कुमार सेन को डीएम प्रणव कुमार ने पदभार सौंपा। मंगलवार को समरनाले स्थित डीएम कार्यालय में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सुब्रत कुमार सेन को पदभार सौंप दिया। इसके पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परेड की सलामी लेने के बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन का स्वागत जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर किया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि जैसे भागलपुर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, वैसे ही यहाँ भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। देखिए, जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्कीम है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो। ज़िले में शांति व्यवस्था, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, वो सारा कायम रहे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, आगे इलेक्शन है, सब चीज़ बेहतर टीम वर्क के साथ काम करें। हम लोग सब लोग, जिला प्रशासन, चाहे पुलिस के पदाधिकारी, सब लोगों के साथ बेहतर समन्वय है, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, और सब लोग टीम की तरह हम लोग काम करें और आगे भी अच्छा रिजल्ट है। मुजफ्फरपुर से बड़ा है, थोड़ा ज़्यादा ठीक है, देखेंगे। ठीक। नगर निगम सभागार में मेयर की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई। नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार को निगम परिसर के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें 7 मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इसमें अतिक्रमण मुक्त शहर, मल्टी लेवल पार्किंग और प्राइवेट पार्किंग खोलने पर विचार किया गया। इसके अलावा लैपटॉप का थर्ड पार्टी बीमा कराने, निगम के मुख्य मार्गों की जमीन पर व्यवसायिक भवन निर्माण, ग्रामीण परिवेश के समायोजित वार्डों का विशेष पैकेज देकर विकास करने और स्मार्ट वार्ड बनाने पर विचार किया गया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर निर्मला साहू ने कहा कि आज की बैठक में 7 मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें सबसे मुख्य शहर को जाम मुक्त कैसे किया जाए, इस पर विचार किया गया है, जिसके तहत सरकारी जमीन को चिन्हित कर उस पर पार्किंग स्थल बनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्राइवेट पार्किंग पर भी विचार किया गया है। जो लोग उसके लिए इच्छुक होंगे उन्हें निगम के द्वारा एनओसी प्रदान किया जाएगा। जिसमें शहर के प्रमुख से आम जन को परेशानी हो रही है अतिक्रमण से, जाम से, और मेरे वार्ड में बहुत सारे जो वार्ड है, 49 वार्ड में जो अति पिछड़े हैं, जो कि जहाँ पर निगम सरकार टैक्स तो ले रही है, लेकिन उनको वो जो सुविधा मिलनी चाहिए, पानी की हो, यहाँ पे रोड नहीं है, नाले नहीं है, इससे आम जन को परेशानी हो रही है। तो उस पर मैंने ये एजेंडा लाया था कि वैसे वार्ड को चिन्हित कर हम लोग वहाँ पे अति विशिष्ट हम लोग उसमें काम हम लोग करवाएं, जो जनता को परेशानी नहीं हो। और मेरा हम लोग की समस्या है कि पार्किंग की समस्या, जो जिसके कारण रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है, और अतिक्रमण की भी समस्या है। अतिक्रमण जो दुकानदार लोग हैं जो रोड पर दुकान लगा लेते हैं, इसके लिए जो मैंने आज निगम की बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जहाँ पर कि अतिक्रमित है, तो उस जगह को हम लोग चिन्हित करके वहाँ पे वेंडिंग जोन बनाए, या वैसी बड़ी जगह है तो वहाँ पार्किंग का भी व्यवस्था हो। तो हम लोगों ने पार्किंग के लिए भी जो हम लोगों ने कुछ जगह को चिन्हित किया है, मतलब वो मेरा सुझाव होगा वहाँ पर जो प्रशासन का इसमें सहयोग मिले। तो जैसे रोड नंबर 2 में है आयुक्त के सचिव का आवास है, उसके बगल में भी कुछ ज़मीन है, आयुक्त के आवास के सामने वाली गली में है जगह। एक डीआरबी मॉल है बगल में, जवाहरलाल रोड में है, तो डीआरबी मॉल में मतलब वहाँ पर भी जो गाड़ी वगैरह लोग लगाए, आप इस प्रस्ताव बना करके हम लोग जिला प्रशासन से इसके हम लोग मंतव्य इससे मांगेंगे और इस तरह जो व्यवस्था होगी करवाए। अयोध्या के लिए पैदल जा रहे नील सेना को महामहिम राज्यपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलवार को मरीन ड्राइव में चल रहे राम मेले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर ने अयोध्या के लिए पैदल जा रहे 496 नील सेना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया के नेतृत्व में यज्ञ स्थल से 6 ट्रैक्टर पर सजकर राम सर्किट झांकी पैदल यात्रा मोतीपुर, चकिया, साहेबगंज, गोपालगंज होते हुए अयोध्या 14 फरवरी को पहुंचेगी, जहां इन पद यात्रियों का स्वागत राम जन्मभूमि न्यास समिति के कामेश्वर चौपाल करेंगे। सोने का धनुष और तीर प्रभु राम को अर्पित किया जाएगा। राम मेला में छत्तीसगढ़ से आई कथा वाचिका यामिनी साहू ने प्रभु राम और केवट प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो उठे। आचार्य गुप्तेश्वर पांडे ने नील सेना के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देश के लिए बहुत गर्व की बात है।
मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, नील सेना के अध्यक्ष राजेश राम रमैया, संरक्षक सह पूर्व महापौर सुरेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। यात्रा हो रहा है, 496 लोगों के साथ ये अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा जा रहा है। सभी लोग पैदल यात्रा जाएंगे। राज्यपाल भी आते हैं। हाँ, यहाँ मुख्य अतिथि राज्यपाल थे, उद्घाटन करता, उनके द्वारा इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है और ये यात्रा 14 दिनों में अयोध्या पहुंचेगी। इस यात्रा के दौरान कार्यक्रम किया जा रहा है, एक चुटकी सिंदूर दान करें, सीता का सम्मान करें। आप सभी महिलाओं से कहना है कि आप लोग अपना सिंदूर दान करिए, जो सीता जी के लिए अर्पित करके फिर बिहार में ला करके हम इसको सीता का सिंदूर के प्रसाद के रूप में आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बांटेंगे। इस यात्रा से जुड़िए और सफल बनाइए और आप लोग जल्द के लिए कुछ पुण्य ही लगते हैं, पुण्य पूर्वजों का होना चाहिए। जो अयोध्या का निमंत्रण मिलने पर भी जा नहीं पाए, उनका पुण्य कहाँ है मुझे पता नहीं। उनके मन की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज हमारे यहाँ नील सेना के माध्यम से हमारे सभी भाई बहन वहां जा रहे हैं। उनका पुण्य तो कितना ही श्रेष्ठ है। हम सबके लिए पावन करने वाला पुण्य आप सबका है। मिला है या नहीं, या किसी ने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया है नहीं, लेकिन ये शहीदों की भूमि है। आजादी की लड़ाई में बिहार से अगर सबसे अधिक बलिदान किसी ने दिया है तो ये पुराने मुजफ्फरपुर जिला ने दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस शहीदों की भूमि, बलिदानियों की भूमि पर, ऋषियों की भूमि, मनुष्यों की भूमि पर, त्यागियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि पर आज महामहिम का आगमन ऐसे लगता है। इस व्यवस्था को आप देखिए। बरुराज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सरेआम पूर्व उप मुखिया को गोली से भूनकर हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व उप मुखिया पर 6 से 7 राउंड गोली फायरिंग की है, जिस दौरान पूर्व उप मुखिया की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बरुराज थाना क्षेत्र का है, जहां पूर्व उप मुखिया घर से निकलकर बाहर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर कई राउंड गोली फायरिंग की है, जिसमें उनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि 6 से 7 गोली लगी है और उन्हें सूचना मिली। जिस वक्त उनको गोली लगी तो वह दर्द से करहा रहे थे। सूचना पर परिजन पहुँचे और इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले गए, जिसके बाद वहां डॉक्टरों ने उसे SKMCH रेफर कर दिया। SKMCH में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं परिजन को आवेदन देने को कहा गया है। पूरे मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से घटना घटी है, आप पहले वो सुनिए। 400 मीटर दूरी पे नहर बांध रोड है ना, वहीं पे आ रहे थे, बस कोई घात लगाया, माओवादी कोई था। इन्हें 7-8 राउंड गोली मार फायर किया, जो सीने में लगा है, जो इस पार से उस पार हो चुका है। तो वहाँ से हम लोग जैसे निजी उपचार के लिए मोतीपुर आए, तो मोतीपुर से वहाँ रेफर किया गया, यहाँ जाइए SKMCH मुजफ्फरपुर मेडिकल के पास। क्या करते थे? किसान थे। पहले कोई जनप्रतिनिधि वगैरह? पहले 10 साल पहले उप मुखिया थे। अभी फिलहाल क्या काम करते? अभी किसान थे। किसी दुश्मनी वगैरह? वो कुछ नहीं था इसे। कितने बजे की घटना है? 6 से 7 बजे के बीच की घटना है, शाम की। कहाँ पे घटना हुई है? बोर्डिंग चौक है ना, बोर्डिंग चौक से नहर बांध रोड 400 मीटर के आसपास है। बरुराज की घटना है। क्या लग रहा है घटना के पीछे, क्या लग रहा है? अब इसके बारे में तो हम लोग बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अब क्या दुश्मन क्या किया से। फिर उसके बाद आप लोग इनको लेकर के यहाँ तो हम लोग कोई अति राही मुझे बताया, तो हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद हम लोग उपचार के लिए मोतीपुर आए। मोतीपुर से रेफर करने के बाद हम लोग SKMCH यहाँ मुजफ्फरपुर पहुँच गए। कितनी गोली लगी? 7 से 8 राउंड। हाँ। क्या नाम है इनका? अशोक कुमार है। उस पर आप आए हैं सर, क्या कुछ जानकारी है? जैसे हमको थाना से फ़ोन किया गया कि रोड में कुछ हो गया है, किसी को चोट लग गया, तो हमको जो है सर हमको बताया, तो आए यहाँ। तो वही देखे तो इनका यहाँ हॉस्पिटल में आया, तो देखे इनका देहांत हो गया था। अच्छा, कैसे देहांत हो गया? मतलब गोली वगैरह? हाँ, और परिजनों तो उनका जो है गांव का और उनका जो घर वाले बता रहे कि गोली लगा हुआ है। हाँ, तो आगे डॉक्टर से बात हुई है सर? हाँ, डॉक्टर लोग सब वहाँ थे, तो बताएं कि हाँ इनका गोली से डेथ हो गया है। और पहचान वगैरह हो पाई है? पहचान तो हाँ है, धूमनगर बखरी का है, तो वहीं का निवासी है। हाँ, निवासी आगे है। क्या कितना गोली लगा है सर?
गोली तो अभी 2 दिख रहा है यहाँ, गोली तो ज़्यादा नहीं है, एक आगे लगा हुआ है। आगे सर क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे तो अभी लोग थाना पे आएंगे अपना आवेदन के हिसाब से आगे फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय से मार्च निकाला। समान शिक्षा प्रणाली लागू करो और नेप 2020 रद्द करो, इस मांग के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने मंगलवार को बिहार विश्वविद्यालय में मार्च निकाला। इस मार्च में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य आशिफ महिपाल ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है, जिसे देश कई वर्षों से काला दिवस के रूप में मना रही है। आज के ही दिन देश के पहले आतंकवादी, जिसे नाथूराम गोडसे के रूप में हम जानते हैं, उसने गांधी जी की हत्या की थी, जिसे भाजपा और आरएसएस वाले वध नहीं बताते, जो राम की बात करते हैं लेकिन उनका सारा एजेंडा नाथूराम गोडसे वाला होता है। इसी एजेंडे के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना की गई थी। जात पात मुक्त, धार्मिक उत्पात मुक्त भारत बनाने का सपना इस संगठन ने देखा था और इसे पूरा करने के लिए लड़ाई अब भी जारी है। 30 जनवरी का दिन है, आज 30 जनवरी का दिन है। 30 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिवस के रूप में दर्ज है। आज ही के दिन बापू की हत्या देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने किया था और इस दिन को बाद के दिनों में शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। एआईएसएफ ने तय किया है कि गांधी के जो सपनों का भारत था, गांधी जिस सामाजिक सौहार्द के लिए जाने जाते थे, गांधी जिस सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, आज देश में जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी है, इसमें सांप्रदायिक शक्तियां फिर से हावी हो रही है। ऐसे में आज का दिन जो है काला दिवस के रूप में देश पिछले इतने सालों से मनाता आ रहा है। देश का पहला आतंकवादी, जैसा अभिषेक जी ने कहा कि देश का पहला आतंकवादी जो नाथूराम गोडसे था, उसने गांधी की निर्मम हत्या की थी, जिसको भाजपा आरएसएस वाले वध भी कहते हैं, जो राम की बात करते हैं लेकिन सारा एजेंडा जो है उनका नाथूराम का रहता है। तो उसी लड़ाई के खिलाफ आज देश का पहला छात्र संगठन, जिसकी स्थापना 1936 को इसी सपने के साथ हुई थी कि जात पात मुक्त, धार्मिक उन्माद मुक्त, सारे उन्माद मुक्त भारत को जो बनाने का सपना हमारे लोगों ने देखा था, उसी सपने को आगे बढ़ाने का आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं।
साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आगे की खबर की ओर। औराई थाना क्षेत्र के बागमती नदी के किनारे पुलिस ने छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद किया। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां नकली शराब बनाकर ब्रांडेड शराब की बोतलों में पैक की जाती थी। पुलिस मौके से सैकड़ों लीटर नकली शराब के साथ भारी संख्या में खाली बोतल बरामद किया है। वहीं मौके से 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई भागने में सफल भी रहे। औराई थाना क्षेत्र की पुलिस ने भरथुआ बागमती नदी के किनारे बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 235 लीटर नकली शराब के साथ 450 खाली बोतल को भी बरामद किया है। वहीं 2 आरोपी सुधीर सहनी और शिवशंकर सहनी को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि 7 अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। ये लोग कच्चा स्पिरिट से शराब तैयार करते थे और बोतलों में पैक कर कर अलग अलग इलाकों में सप्लाई करते थे। मिनी शराब फैक्ट्री की गुप्त सूचना के बाद देर शाम छापेमारी की गई। नकली शराब का मामला। हाँ, ये भरथुआ चौर के अंतर्गत, भरथुआ चौर बागमती नदी मुख्य धारा के उत्तरी तरफ से शराब निर्मित विदेशी शराब निर्मित करने और के बारे में बताया गया था, सूचना मिली थी। जिसके बाद शाम में थानाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई किया गया, तो जिसमें सुधीर सहनी बेदौल का और एक शिवशंकर सहनी, ये नया गांव परसरमा टोला औराई क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई और 235.575 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ और 450 खाली बोतल जिसमें ये लोग बनाते थे शराब, उस पर वैसे रेपर वगैरह नहीं थे, वो सब बरामद किए हैं। कहाँ ये लोग कारोबार करते थे? ये भरथुआ चौर है, जो लगभग रोड से करीब 1-1.5 किलोमीटर अंदर है और नदी है बागमती नदी। बागमती नदी के जस्ट उत्तरी साइड में ये लोग काम करते थे बराबर। कितने लोग गिरफ्तार हो गए? अभी तक 2 की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 7 फरार चल रहे हैं। जो इसमें शाम हो गया था, अंधेरा का फायदा उठाकर कुछ लोग भाग गए थे। अच्छा, कौन से ब्रांड का ये लोग जो है कि शराब तैयार करते? इंपीरियल ब्लू देखे उस पे था, वैसे चिपकाए स्टिकर अलग अलग प्रकार के थे दोनों तरह। हाँ, नकली शराब। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में जिला भाजपा द्वारा चलो गांव की ओर अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया। मंगलवार को जिला भाजपा के तत्वाधान में चलो गांव की ओर से एवं शक्ति वंदन स्वयं सहायता समूह संपर्क अभियान को लेकर मिठनपुरा स्थित होटल द पार्क के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि गांव चलो अभियान को लेकर मंगलवार से कार्यशाला शुरू किया गया है। इस कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि कैसे गांव चलो अभियान में जनता से रूबरू होना है। भाजपा गांव चलो अभियान 6 से 11 फरवरी तक
आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। इसमें 6 से 11 फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि नगर पालिका, जिला पंचायत, नगर पंचायत सहित सभी जनप्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल हुए, जिसमें गांव चलो अभियान के साथ शक्ति वंदन, स्वयं सहायता समूह संपर्क के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 विषयों को लेकर के ये कार्यशाला थी, चलो गांव की ओर और शक्ति वंदन। ये 2 हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना है, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ के अंतिम मतदाता तक जाने का काम करेंगे। और इसमें जो अपना गांव चलो अभियान है, इसमें हमारे नेता, सांसद, विधायक से लेकर के जिले के पदाधिकारी से लेकर मंडल तक के पदाधिकारी एक गांव में जाकर के प्रवास करेंगे। ये कार्यक्रम 9, 10 और 11 फरवरी को बृहत रूप में ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें हम लोग आज हम सभी यहाँ पे शक्ति वंदन और गांव चलो गांव की ओर कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और महिला सशक्तिकरण के रूप में तो इसे एक हथियार के रूप में अपनाया जा रहा है। हमारे गांव में जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, चाहे NGOs के लोग हैं, उन्हें किस तरह हम एक साथ जोड़ेंगे और उनका समूह हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ किस तरह आएगा और हम एक पार्टी को किस तरह मजबूत करेंगे, इसे लेके ये कार्यक्रम का रचना की गई है। और गाँव में हमारी जो CRP है या VO हैं, उनसे संवाद करना है, उनको अपने साथ लाना है और हमारे राष्ट्र में जो उनके हित में जो कार्य। समाहरणालय परिसर में जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और अभिकर्ताओं ने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर पवन कुमार अग्रवाल ने कहा कि देश के 13 करोड़ लोगों ने अपने भविष्य की योजना को आकार देने के लिए सहारा इंडिया में अपना पैसा जमा किया था, लेकिन अब जब जमाकर्ताओं को अपने पैसे की आवश्यकता है तो सहारा इंडिया की तरफ से उन्हें पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में एक पोर्टल लॉन्च कर कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को उनके पैसा का भुगतान किया जाएगा, लेकिन उनका यह वादा भी जुमला साबित हुआ। किसी भी जमाकर्ता को इस पोर्टल के माध्यम से पैसे का भुगतान नहीं किया गया। हम लोग इसको लेकर 1 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब तक हम लोगों के पैसे का भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। मामला है गरीब गुरबी जनता, जो पूरे भारतवर्ष का 13 करोड़ लोग सहारा में पैसा जमा किए, ये सोचकर इस समय पर हम अपनी बच्चियों की शादी करेंगे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराएंगे और गंभीर बीमारी होने की स्थिति में हम अपना इलाज करा पाने में सक्षम रहेंगे। आज जो स्थिति है, ये जो कितनी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, कितने बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर अनपढ़ हो जा रहे हैं और सरकार इस मसले को लेकर कहीं भी गंभीर नहीं है। सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वादा किया था पोर्टल के माध्यम से, 29 मार्च 2023 को पोर्टल लॉन्च किया गया था और उन्होंने कहा था कि पोर्टल के माध्यम से भारतवर्ष की संपूर्ण जनता को जो सहारा में पीड़ित है, सहारा से पीड़ित है, उसको संपूर्ण भुगतान होगा। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें 10,000 का भी भुगतान लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। पोर्टल के माध्यम से जनता को गुमराह किया गया, जनता के सब्र का बांध टूट चुका है और अगर भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन निरंतर बना रहेगा। और इसके बाद, आज के बाद हम लोग 1 फरवरी 2024 को जंतर मंतर पर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और जब तक वहाँ उस आंदोलन से हम लोगों को एक रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग का वहाँ आंदोलन चालू रहेगा। परिचय बताइए। पवन कुमार अग्रवाल, संयुक्त ऑल इंडिया सोशल वर्कर फॉर वुमेन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर स्कूली बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से सिकंदरपुर स्लम बस्ती के बच्चों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों का अलग अलग ग्रुप बनाकर पेंटिंग प्रतियोगिता, सिंगिंग प्रतियोगिता,
डांस प्रतियोगिता और महात्मा गांधी पर लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों में अव्वल आए बच्चों को पुरस्कार स्वरूप मोमेंटो और ट्रॉफी प्रदान की गई। मौके पर संस्थापक बबली कुमारी ने कहा कि सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की ओर से गांधी जी की पुण्यतिथि पर बच्चों के कौशल विकास के लिए विभिन्न तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। संस्था लगातार सामाजिक कार्यों को लेकर सक्रिय है। जहां भी जरूरत होती है वहां जरूरतमंदों की सहायता संस्था के द्वारा की जाती है। संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से आज यहाँ स्लम बस्ती में बच्चों को लेकर के एक पेंटिंग कंपटीशन कराई गई, सिंगिंग कंपटीशन थी, गांधी जी को लेकर के स्पीच कंपटीशन भी थी और साथ में डांसिंग भी थी और विनर बच्चों को मेडल और गिफ्ट के सामान जो हमारी संस्था की तरफ से दे करके उन सबको सम्मानित किया गया। वार्ड सदस्य पंच संघ द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर वार्ड सदस्य पंच संघ जिला इकाई मुजफ्फरपुर की ओर से मंगलवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर वार्ड सदस्य पंच संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि पंचायती राज में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। महात्मा गांधी का सपना था कि गांव की सरकार हो। उनके इस सपने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकार दिया। इसके लिए हम मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, लेकिन पदाधिकारी और वरीय अधिकारी के द्वारा हम लोगों का शोषण किया जाता है। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को विधायक सांसद की तरह स्वतंत्र विकास निधि मिलना चाहिए। इसके साथ ही 5 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार हमें दिया जाए, ताकि हम लोग अपने पंचायत में विकास कर सके। सही मायने में गांधी जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गांधी के 75वें पुण्यतिथि को मनाए हैं। पंचायती राज में महात्मा गांधी का अहम योगदान है, जिसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी का सपना था कि गांव का सरकार हो, गांव का योजना हो, जो सरकारी पैसा सही सलामत गांव में खर्च होगा। लेकिन दुर्भाग्य हम लोग को लगता है कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के साथ ही उनका सपना पंचायती राज का ध्वस्त हो गया और हम लोग को पंचायती राज के नाम पर ठगने का काम करते हैं। लेकिन आज हम लोग को बहुत खुशी है कि एक सेकंड महात्मा गांधी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, जो हम लोग को आशा को पुनर्जीवित करने का काम किए और वार्ड सदस्य जो पंचायती राज का सबसे दबा कुचला प्रतिनिधि होता है, उनको अधिकार देने का काम किए और उनको सम्मान देने का काम किए, जिसके लिए हम लोग तहे दिल से उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन पदाधिकारी और कुछ वरीय प्रतिनिधि के द्वारा अधिकार का शोषण किया। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।